अम्मी अरिश्मा का है। पता नहीं, अपने कमरे में होगी। कमरे में नहीं है वो। अच्छा, फिर कहाँ चले गए? किचन में भी नहीं है? वो बाहर गए थे। बाहर कहाँ? पता नहीं, बता के नहीं गए। मुझे भी नहीं बताया। मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ। माया, तुमने फिर से कुछ कहा है रेशमा को? मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि मैं ही उसे मुंह लगाती रहूं। इस बेहिस लड़के की वजह से क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। कितनी और तकलीफें उठानी होंगी। क्या आपने बिजनेस में उसे कोई नुकसान पहुंचाया था डैड? सच सच बताइएगा। ये क्या बोल रही हो रेशमा? डैड भला ऐसा क्यों करेंगे? मैंने तो वैसे ही बात की है। नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन फिर हमदान को क्यों ऐसा लगा? क्योंकि अब वो एक पागल शख्स है और उसके पागलपन के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं। और अगर ऐसा है भी तो क्या ये इतनी बड़ी बात है कि माया को घर से निकाल दे? हारिब और डैड की गलती है भी तो इस सब में माया का क्या लेना देना है? एक मसला दूसरे मसले को जन्म देता है निम्रा। तुम अभी छोटी हो, इन बातों को नहीं समझ सकती। मैं हारिब से बात करता हूँ। नहीं डैड, आप बात नहीं करेंगे प्लीज। तो रिश्मा कौन बात करेगा? मैं खुद ही करूँगी, लेकिन आप नहीं, क्योंकि हारिब का इस सब में कोई कसूर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप उन्हें कुछ कहें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कमरे में जा रहा हूँ। मैंने यहाँ आकर डैड को भी परेशान कर दिया। तुमने नहीं, हमदान ने हम सबको परेशान कर दिए। हाँ, ठीक कह रही हो। अम्मी अरिश्मा कॉल पिक नहीं कर रही। अम्मी सच सच बताएं, कुछ हुआ है क्या? फिर बात क्या होनी है, बस अरिश्मा और माया का झगड़ा हो गया। झगड़ा? किस बात पर? मामूली बात थी और कुछ नहीं। मामूली सी बात थी तो वो घर छोड़ के क्यों गई है? फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम? तो और किससे पूछूं? मुझसे पूछना है, मैं बता देती हूँ। मैंने आपकी बीवी से कहा था कि वो ये घर छोड़ के चले जाएं, क्यों? ताकि जमाल अंकल को तंबी की जा सके क्या मतलब? कि वो हमदान से दुश्मनी खत्म कर दे। पागल लड़की, तुम्हारा दिमाग पर ठीक है? तुम होती कौन है मेरी बीवी को घर से निकालने वाली? तमीज से बात करें मुझसे भैया। मैं अब पुरानी वाली माया नहीं रही। ठीक कह रही हो तुम। मैं पहले वाली माया नहीं रही। बहुत बदल गई हो तुम, बहुत ज्यादा। अपने जब जुल्म में कोई कमी ना छोड़े तो इंसान बदल ही जाता है। कौन सा जुल्म कर दिया मैंने तुम पर? आपने नहीं भैया, आपकी बीवी ने और उसके बाप ने। अपने होश में ही नहीं हूं माया। कल समझ सब खो बैठे हो तुम। धान की जुबान बोलने लगे हो तुम।
दे दे तू सजा, गुनाह का गफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं, अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं, हाय ये क्या हो गया। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। तुम पागल हो गई हो। करिश्मा घर छोड़कर चली गई और तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्या बताती, और क्यों बताती, मैं तो यही चाहती थी। क्यों क्यों ऐसा चाहती हो तुम? क्योंकि मैं यहाँ उसकी वजह से हूँ। तुम्हारी शादी बट्टे सट्टे की शादी नहीं है कि करिश्मा को घर भेजकर तुम खुश हो रही हो, और इससे भला हमदान को क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस सब में करिश्मा का तुम्हें क्या कसूर नजर आया है कसूर उसका और जमाल अंकल का भी, और अगर नहीं है ऐसा तो बुला लें उनको, बुला लें जमाल अंकल को, यही पूरा मामला खुल के सामने आ जाए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या है। आ जाएगा समझ। ये जो अपनी आंखों पे रेशमा की मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई है ना, ये उतारेंगे तो सब नजर आए। मेरा दुख देखो, अगर जमाल भाई ने हमदान को जानबूझकर बिजनेस में नुकसान पहुंचाया, तो फिर करिश्मा को मैं उस वक्त तक घर वापस नहीं लेकर आऊंगी जब तक तुम अपने ससुराल में चले जाओ। बच्ची, खुद को क्यों हल्कान करती हो? आप एक आश्रय हो मुझे, मुझे तुम्हें हर दुख से महफूज रखे। सब ठीक हो जाए। हमारी माँ है तुम्हारे साथ। अरे जी, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं रेशमा को लेने जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं उसे वापस लाने की। क्या? मैंने कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है रेशमा को घर लाने की जब तक माया अपने घर वापस नहीं चली जाती। अगर जमाल भाई ने गलती की है ना, तो उन्हें इस बात का अच्छी तरह से एहसास होना चाहिए। अम्मी, आपने माया की बातों पे यकीन कर लिया? हाँ, क्योंकि वो जो कह रही है ठीक कह रही है। झूठ नहीं बोल सकती मेरी बेटी। रहने दो रेशमा को वहीं पे, अकल टिकाने आने दो जमाल भाई की।
कैसी हो? ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो अम्मी बता रही थी कि रिश्मा घर छोड़ के चली गई। हाँ, लेकिन कैसे? क्या मतलब कैसे? तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत का यकीन मांगा था, तो बताओ, आया फिर यकीन मेरी मोहब्बत पे? तो तुमने ये काम कर दिया? हाँ, तुम्हारी खातिर। मुझे वाकई में यकीन नहीं आ रहा माया कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। बहुत ज़्यादा करते हैं, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारी खातिर। आई लव यू बेटा। खुश हो? बहुत। मैंने ये काम सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए किया है। कौन सा काम? मैं फोन करती हूँ। इन्हें आपने डरा ही दिया। क्या बात कर रही थी तुम और किससे कर रही? हम हमदान से बात कर रही थी। क्या कह रही थी तुम के तुमने सिर्फ उसे खुश करने के लिए ये काम किया? कुछ नहीं। कह रही थी तुम, मैंने खुद सुना अपने कानों से। नहीं, वो असल में मैं नाराज थी उससे, तो मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो उस लिहाज से। ऐसा क्या देख रही हैं? मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, कुछ छुपा रही हो। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, कुछ नहीं छुपा रही। हाँ, मैं शक कर रही है मुझ पे। तो खुश होना चाहिए कि हमदान की नाराज़ी ख़त्म हो गई है और जल्द मुझे लेने आ रहा है। ऑफिस नहीं जाना तुमने? नहीं, क्यों? मेरे अंदर जमाल अंकल का सामना करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? आपको किसी बात का एहसास नहीं है क्या? है, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी बेटी का एहसास है। तो फिर बेटे और उसकी जॉब की फिक्र मत करें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मॉर्निंग। कितनी बार कहा है कि सलाम किया करो, ये क्या मॉर्निंग मॉर्निंग लगाए रखते हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, खैरियत? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, क्यों? माया को लेने जाना ना। क्या वाकई सच में? जी, ऐसे ही चाहती थी ना आप। ये पहली दफा हुआ है कि तुमने मेरी चाहत का ख्याल रखा है। रख तो लिया ना। शुक्रिया मेरी जान। अच्छा, ये बताओ कब चलना है मुनज़्ज़ा की तरफ? जब आप कहें। मेरी तरफ से तो अभी चलो। नाश्ता कर लूँ मैं? हाँ, कर लो नाश्ता। अच्छा, ये बताओ क्या खाना है? आज मैं अपने हाथों से अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाऊं। जब आप अपने हाथ से बना रही हैं तो जो दिल में आए बना दे, मैं खा लूँगा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पराठा बनाती हूँ, वो भी कीमे वाला। तुम्हें पसंद है ना? बना दे। ठीक है, मैं बना के आती।
कुलसुम, बेटे जल्दी से बर्तन निकालो, आटा दो मुझे। तुमने वो काम किया है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मुझे वाकई मेरी खातिर बहुत बड़ा काम किया है। वो मोहब्बत का यकीन जो माना था, आज तुमने साबित कर दिया है कि तुमसे शादी मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। अब तो झगड़ा नहीं किया करोगे ना मुझसे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वादा करो। वादा करो ना। पता नहीं किसकी कॉल आ गई इस टाइम पे। बाद में ले लेना। इमरजेंसी होगी ना। खैर, बेबी जी, आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हूँ। आज हमदान और राबिया आंटी आए थे फिर। अच्छा, फिर वो लोग माया को लेने आए थे। क्या वाकई में? हाँ तो माया चली गई है क्या? हाँ, चली गई। ये तो अच्छी बात है। हाँ, आपको क्या हुआ है? आप खुश नहीं लग रहे। नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे तो खुश नहीं लग रहे, बल्कि परेशान लग रहे हैं। इंसान का मूड हमेशा एक जैसा थोड़ी रहता है। हाँ, ये भी है। अब तुम बताओ, तुम कब वापस घर आओगे? अगर मैं उससे घर वापस आती हूँ तो डैड को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, तुम बताओ, मैं और अम्मी तुम्हें लेने आएंगे और जमाल अंकल ने भी जो कहना होगा वो कह लेंगे। ठीक है। वो लोग अब ऑफिस के वर्कर से किसी भी तरह की बिजनेस की बात शेयर नहीं करते। बहुत मोहतात हो चुके हैं। सॉरी टू से, अब मैं वहाँ रहकर आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती हमदान। क्योंकि उन्हें अब ऑफिस के वर्कर्स पर शक हो चुका है। अगर मैंने फिर से ऐसी वैसी कोई हरकत करने की कोशिश भी की तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। समझ सकता हूँ, मोहतात होना ही था उन्होंने। नुकसान जो बहुत पहुँचाया मैंने उन लोगों। तो अब क्या करूं? मैं रिज़ाइन दे दूं? नहीं, तो फिर मेरा वहाँ रुकने का क्या काम है? मैं आपके ऑफिस आ जाती हूँ ना। तुम ये बताओ कि वहाँ ऑफिस के राज किस किस के पास होते हैं? सर हारिब और सर जमाल को। और असद जो वहाँ का मैनेजर है वो भी इतना ही जानता है जितना कि मैं। तो फिर तो एक काम करो कि क्या? जमाल अंकल पे नजर रखो। क्या? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये तो बहुत गलत हरकत है। क्या बुराई है इसमें? वो मेरी फ्रेंकनेस का गलत मतलब भी तो ले सकते हैं। अरे नहीं यार, वो क्यों लेंगे गलत मतलब? ये आप कैसे कह सकते हैं? दो जवान बेटी हैं उनकी, शादी का कोई इरादा भी नहीं उनका। तुम्हारी फ्रैंकनेस से गलत मतलब क्यों लेंगे वो? नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा हमदान। तो तुम ये नहीं कर सकती? नहीं, मेरी खातिर भी नहीं। बोलो बोलो मोना।